हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने इस ट्राउज़र के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, कोई भी पॉइंट नहीं रहता। आज प्लाज़ो की हम लोग मुकम्मल कटिंग करेंगे, तो जिसमें हमारी लेंथ 36 होगी, आसन हमारा 14 इंच है, फिर हमारे पास 17 इंच है और बॉटम हमारा 12 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का फेर कोई भी हो सकता है। ठीक है, पांचा आपका 9 इंच से लेकर हद 15 इंच तक, ये वाले जो पांचे होते हैं यानी कि लूज़ में आप लोग 9 इंच से स्टार्ट करते हो और 15 इंच पर ख़त्म कर देते हो, यानी कि इतना ही आप लोग इतना इसका पांचा रख सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपने पांचा खुला रखना है, खुला करना है, तो वो यानी कि अम्ब्रेला शेप में आ जाता है। ठीक है, तो उसकी कटिंग अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर लाजमी कर दूंगी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फेर है वो यानी कि कोई भी हो सकता है। इनर जो ख़त्म हो जाता है वो 23 इंच तक आप लोग यहाँ पर फेर ले सकते हो। आसन आपका कोई भी हो सकता है, 13, 14, 15, कोई भी लेंथ आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए जो आपको कपड़ा चाहिए वो तकरीबन 2.5 गज लाजमी होना चाहिए। ठीक है, 40 इंच तक 2.5 गज कपड़ा इनफ होता है इस प्लाज़ो को कटिंग करने के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपकी लेंथ है तो वो आपकी यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग जाएगा। अच्छा, इस सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को जो कपड़ा यानी कि जो रखना है इस प्लाज़ो में, साइड की जो स्टिच अगर आप लोग नहीं लगा रहे तो सबसे मेन इसका जो काम आएगा वो यानी कि कपड़े को यानी कि फोल्ड करके रखना किस तरीके से, वो हम लोगों को पहले देखना है, फिर ही हमारी मुकम्मल कटिंग जो है परफेक्ट आएगी। ठीक है, अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो फिर आपकी कटिंग पक्का है कि वो ख़राब ही होगी। ठीक है, मैं जैसा आपको बता रही हूँ आपने वैसे ही करना है। ठीक है, 2.5 गज कपड़ा है, 2.5 गज कपड़े को आपने सारे को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों ने इसको इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप लोगों ने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने कपड़े को फोल्ड करके रखना है। और आप जैसे भी कटिंग करते हो कि अपनी फोल्डर वाली साइड अपनी तरफ रखते हो और ओपन वाली साइड दूसरी तरफ करते हो, जो भी आप लोग जैसा भी कपड़ा रखते हो, लेकिन जो फोल्डिंग वाली ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों ने नीचे पांचे की तरफ को रखनी है। ठीक है, ओपन वाली साइड आपकी ऊपर रहेगी। इस तरीके से मैं यानी कि आसन की जो साइड है वो अपनी तरफ रखती हूँ, तो आप लोगों ने भी जैसा आप लोग रखते हो वैसा आप कपड़े को सेट कर लेना। बाकी आप लोग जो नॉर्मल ट्राउज़र होता है उसमें आप लोग क्या करते हो कि लेंथ में कपड़े को इस तरह से करते हो और उसके बाद अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करते हो। इसमें आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा करना है फिर इसको ऐसा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने कपड़े को सेट कर लेना है। अच्छा, ये मेजरमेंट आपका कोई भी रहे, लेकिन आपका जो फार्मूले हैं, जो मैं चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, जो इसमें से स्किप करने वाली हूँ, वो सब साइजेस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी आपका मेजरमेंट है विड्थ में फेयर में जो भी है वो आप लोगों ने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन जितना जितना मैं कम करूँगी, जितना मैं ज़्यादा करूँगी, वो आप लोगों ने सेम टू सेम करना है। ठीक है, हर एक साइज़ में सबसे पहले ऊपर से 2 इंच हम लोगों ने छोड़ने हैं, जो आपका हिप राउंड बैक से इस तरह से जो हिप का राउंड ज़्यादा होता है ना बैक से। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने 2 इंच पीछे की तरफ को मस्ट करने हैं। ये हम लोग इसलिए लेते हैं कि जब हम लोग पीछे को बैठते हैं तो हमारी यानी कि बैक की तरफ को कपड़ा लाजमी चाहिए होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने ये वाला 2 इंच लाजमी रखना है, क्योंकि हम लोग फ्रंट की तरफ को नहीं बैठते, बैक को बैठते हैं। तो बैक को बैठने के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो कपड़ा हमें मुकम्मल चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इंच ये हमने छोड़ दिए, इसके बाद 2 इंच दोबारा छोड़ेंगे, वो किस लिए, हम लोग अपनी इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा यानी कि ऊपर हिप का भी हो गया और इलास्टिक का भी हम लोगों ने 2 इंच, टोटल 4 इंच हम लोगों ने कपड़ा छोड़ दिया है। अच्छा, अब हम लोग लेंगे फेर।
फेयर के लिए हम लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो ये हमारा ऊपर का होता है ये हमारा फेयर होता है, और यहाँ से जो होता है ये हमारा गेयर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ पूरी होगी। अब हम लोग मैं आपको बताऊँगी कि जो आप लोगों का फेयर है, ठीक सॉरी गेयर जो है आप लोगों का 17 इंच है, 17 इंच को पहले निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोगों का कोई भी मेजरमेंट है उसमें से हर एक साइज़ में आप लोगों ने 2.5 इंच कम करना है। ठीक है, कोई भी साइज़ है आपका हर एक में सेम रहेगा। ठीक है, 2.5 इंच है, 2.5 इंच से फोल्डिंग वाली साइड से आप लोगों ने, ये मेरा इस तरह से कपड़ा बंद है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अंदर की तरफ को 2.5 इंच कम करके निशान लगाऊंगी, यानी कि मैं 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। थोड़ा नीचे करके भी लगाऊंगी ताकि आसन की लेंथ निकले। ठीक है, तो 14.5 इंच पर ये निशान लगा लिए। ये मेरी आसन की यानी कि जो लाइन है वो आ गई। अब मुझे आसन की जो लेंथ लेनी है वो कैसे लेनी है, तो हमारी लेंथ है 14 इंच। ठीक है, तो हम लोग जो जस्ट फ्रंट के जो 2 पल्ले होंगे, जो सामने के 2 पल्ले होंगे, उसमें हम लोगों ने ये करना है कि जो हमारी आसन की लेंथ है उसमें से 1 इंच हम लोगों ने कम कर देना है। ठीक है, हर एक साइज़ में 1 इंच कम करके ही चलेंगे। ठीक है, 1 इंच निकाल दिए, बाकी हमारे पास रहेगा 13 इंच। ठीक है, तो मैंने 1 इंच ऊपर कर दिया, तो अब मैं यहाँ पर 14 इंच पर ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1 इंच मैंने ऊपर कर दिया था लाइन से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी आसन की लेंथ भी आ गई और विड्थ भी आ गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो आप फ्रंट पे देनी है शेप, हम लोगों ने देखिए फ्रंट को हम लोगों ने यहाँ पर इतना यानी कि शेप के लिए कपड़ा नहीं लेना, क्योंकि हमारी फ्रंट की तरफ को प्लेन होता है और बैक की तरफ को राउंड होता है। इसलिए बैक को हम लोग पूरा कपड़ा देंगे और फ्रंट से हम लोग कपड़े को स्किप कर लेंगे, यानी कि उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 इंच बाहर को मैंने इस तरह का आसन के गुलाई देने के लिए निशान लगाना है, और 1.5 इंच ही ऊपर लेंथ में लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो राउंड की शेप देनी है वो बिल्कुल डीप देनी है। ठीक है, बिल्कुल डीप देंगे, यानी कि खरी नहीं देंगे, डीप देनी है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी लेंथ का मेजरमेंट करना है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर प्लेट डालना चाहते हो फ्रंट में, तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे जो आपका गेयर का मेजरमेंट है वो हमारे पास टोटल आ गया है 16 इंच। ठीक है, 16 इंच हमारा मेजरमेंट है। 16 इंच का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंच। 8 इंच फोल्डिंग वाली साइड से हम लोग इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 7 इंच रहेगी। ठीक है, और इसका यहाँ पर आप लोगों को कट नहीं लगाना है। यहाँ ऊपर आप लोगों ने 1-1 इंच का चौड़ा प्लेट सीधा लेकर आना है, और इसके बाद यहाँ से नीचे आप लोगों ने थोड़ा सा ऐसे करके प्लेट में ले जाना है। ठीक है, ये आपके फिर फ्रंट में 2 पल्ले जो हैं उनकी कटिंग प्लेट यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ से इलास्टिक वाले पॉइंट से नीचे हम लोग अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ मेजरमेंट करने के बाद आप लोगों ने फोल्डिंग वाली साइड से इस तरफ को आपका जो भी आप लोगों ने पांचा सेलेक्ट किया है, आपने वो पांचे की लेंथ ले लेनी है। ठीक है, पांचा मैंने रखा है 12 इंच। 12 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। 12 इंच पर जब मैं निशान लगा लूँगी तो आप लोगों ने क्या करना है, शेपर पट्टी लेनी है। ठीक है, और आसन के इस वाले पॉइंट से नीचे अपने पांचे तक रखेंगे और इसकी तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट के मुकम्मल हो गए हैं। नीचे मैं 2 इंच का जो है वो डिज़ाइन ऐड करूँगी, इसलिए मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं रखा। आप लोग फोल्डिंग के लिए 4 इंच कपड़ा रखोगे, जो 2 इंच ऐसा जाएगा और 2 इंच ऐसा जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे फोल्ड डिज़ाइन ऐड करूँगी, तो इसलिए मैं इसको यानी कि कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है, नीचे फोल्डिंग के लिए मैंने कपड़ा नहीं रखा। अब बाकी हम यहाँ से अब जो निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए ये जो ऊपर 2 इंच हिप राउंड के लिए लिया है, ये हम लोग फ्रंट के 2 पल्ले में नहीं लेंगे, यहाँ से हम लोग इस तरफ को कटिंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप लोग कह रहे हो ट्राउज़र की तरह का हम लोग इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट में हम लोगों ने डाउन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने जो आसन की लेंथ है वो ऑलरेडी 1 इंच
कम करके ली है, यानी कि 14 इंच हमारा आसन था, हम लोगों ने 13 इंच ले लिया है। ठीक है, तो 13 इंच हमारे पास से ये यानी कि 1 इंच डाउन हम लोगों ने पहले ही मेजरमेंट में कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप कटिंग करते हुए आप लोगों ने 2 पल्ले ऊपर के लेने हैं और 2 नीचे के जो 2 पल्ले हैं वो हम लोगों ने छोड़ देने हैं, वो बैक के हैं और ये 2 ऊपर के फ्रंट के हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग कटिंग करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, ये 2 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, अभी इसको हम लोग निशान ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हम लोग इसलिए ये वाला पॉइंट इसमें ऐड करते हैं इस वाले प्लाजो में कि जब आप लोग खड़े होते हो और ये वाला प्लाजो जब भी बनाते हो तो आप लोगों का इस जगह पर नहीं, ये जो यानी कि जो नी लाइन है आपकी, जो ये आपकी नी लाइन होती है, इससे इस पॉइंट पर ऊपर भी नहीं, इस नी लाइन से नीचे भी नहीं, इस वाले पॉइंट पर आप लोगों का यानी कि बलून बन जाता है। ठीक है, तो जो बलून बनता है उसकी वजह से आप लोगों की जो ये वाली जो क्रीज़ है ये ऊपर की तरफ को खिंचती भी है। ठीक है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये पॉइंट लाजमी आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, ये निशान आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट करना है और ये हर एक में चलेगा। ठीक है, हर एक साइज़ में आप लोगों ने ऐड इसको लाजमी करना है। ठीक है, अब इससे नीचे लेंथ में आप लोगों ने 1 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, जो 14 इंच हमारा आसन पहले था वही हम लोगों ने यहाँ बैक के जो 2 पल्ले हैं उसमें ऐड करना है। ठीक है, ये हमारा बैक के 2 पल्ले आ गए। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से बाहर ये हम लोगों ने लेंथ में 1 इंच नीचे उतारना है और इसके बाद यहाँ से इस तरफ को हम लोगों ने 3 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, 3 इंच पर हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ नीचे पांचे पर आप लोगों ने 1.5 इंच बढ़ाना है। ठीक है, तो जब आप लोग स्टिच करोगे तो ये खुद ब खुद ही 12 इंच आप लोगों का रेडी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आप लोगों ने 2 इंच का निशान लगाया है उस निशान को इस निशान से आप लोगों ने इस तरह से मिलाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपका हिप राउंड ज़्यादा है यानी कि आपकी हिप का साइज़ बड़ा है, जैसा कि तस्वीर में आप लोगों ने देखा, तो अगर आप लोगों का ऐसा है तो आप लोगों ने क्या करना है कि हिप, अगर आप लोगों का ये साइज़ नहीं बैठता तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले पॉइंट से कम से कम 6 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, और इस निशान को दोबारा इसी निशान के साथ इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैं लेकिन ये नहीं करूँगी, मैं इसी वाले पॉइंट पे जाऊँगी क्योंकि मेरा बैक का हिप इतना नहीं है, ये यानी कि नॉर्मल साइज़ मेरे पास है। ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ को है 4 इंच लेंथ में, इसको हम लोग ऐसे करेंगे और इसके बाद इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा राउंड में देंगे। ठीक है, अब यहाँ से नीचे पांचे तक दूसरा जो बैक के हमारे हैं इनकी भी इस तरह से हम लोग शेप दे लेंगे। 1.5 इंच का यहाँ से लिया था, 3 इंच का यहाँ से लिया था। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ आपको दोबारा से समझाना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने विड्थ में लिया था वो हम लोगों ने
2.5 इंच कम किया था, ठीक है ना, जब हम लोगों ने विड्थ में लिया था, ठीक है। तो अब हमारा फेर 17 इंच ही कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने 2.5 इंच कम किया था, ठीक है। 1.5 इंच हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा लिया है, ठीक है। 1.5 इंच हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने ये आसन 1 इंच नीचे उतारा है, ठीक है। तो हमारा ये 2.5 इंच जो है आसन जो हम लोगों ने विड्थ में यहाँ पर जो कम करा था अपने घेर में, वो यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। तो अब हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे कि हमारा जो नाप है वो पूरा आया है या नहीं। हाफ इंच का मार्जिन हम लोग इसमें दबाएंगे, ठीक है। यानी कि जब हम लोग प्लाज़ो को स्टिच करते हैं तो इस पॉइंट से हम लोगों को आसन के नज़दीक 1 इंच ही फोल्डिंग में लेना होता है, ठीक है। अब इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से अपना फेर, अपना घेर जो है वो मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा 17 इंच पूरा घेर तैयार हो गया है, ठीक है। हमारा 17 इंच घेर था तो 17 इंच ही पूरा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये इस तरीके से ये देख सकते हैं आप कि साइड की स्टिच हम लोगों ने इस साइड से जो कटिंग थी वो भी नहीं की और मुकम्मल हम लोगों ने ट्राउज़र की तरह इसकी कटिंग की है। अब जब हम लोग इसकी प्रेस करेंगे तो फ्रंट के जो 2 पहले हैं इनकी हम लोग पहले सिलाई लगा लेंगे और बैक के जो है उनकी अलग से लगा लेंगे। तो मुकम्मल हमारी, यानी कि जब हम लोग इसको खोलेंगे तो फिर हमारा पीछे के 2 पल्ले हैं वो पीछे चले जाएंगे और फ्रंट के 2 पल्ले फ्रंट की तरफ को आ जाएंगे, ठीक है। तो अब टाइम है आज की टिप ऑफ ट्रिक का। इस तरीके से जब हम लोग इन दोनों ट्राउज़र की, यानी कि जो आसन की स्टिच हैं, फ्रंट के 2 पल्ले और बैक के 2 पल्ले, तो जब हम लोग स्टिच लगाएंगे तो खुद ब खुद ही बैक के दोनों पल्ले पीछे चले जाएंगे और फ्रंट के दोनों आगे आ जाएंगे। कोई भी यानी कि हमारा नहीं आएगा कि हम लोग इलास्टिक किस तरीके से या आगे पीछे स्टिच हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा पड़ा हुआ वैसे ही हम लोग फटाफट इसको दोनों आसन के पहले स्टिच लगाएंगे तो हमारी मुकम्मल जो ट्राउज़र है वो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है। आसन की स्टिच हम लोगों ने दोनों की पहले लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो ट्राउज़र होते हैं इनकी इस वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर डाउन होता है और यहाँ से अप होता है, इनके ये ऊपर नीचे हमारे फेयर होता है और यहाँ पर इलास्टिक डालना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ही इजी मेथड आपके साथ मैंने शेयर कर रखा है, एंड पर उसका लिंक भी दे देती हूँ, ऊपर ऐड भी कर देती हूँ, तो आप लोग उसका विज़िट कर लेना। इस ऐसे यहाँ ऊपर नीचे वाला होने वाला जो होता है इसमें आप लोग इलास्टिक बहुत ही आसानी के साथ डाल सकते हो। फ्रंट में बेल्ट के साथ भी अगर डालना चाहो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, और अगर सादा इलास्टिक डालना चाहो तो वो भी अपलोड है। आप दोनों का विज़िट करना, मैं दोनों का लिंक आखिर में दे दूँगी, आप उनका विज़िट लाजमी कर लेना। मिलती हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने इस ट्राउज़र के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, कोई भी पॉइंट नहीं रहता। स्टिच का थोड़ा सा मसला था, मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। इलास्टिक के लिए मैंने आपको बता दिया, एंड पे लिंक भी दे दूँगी, आप उसका भी विज़िट कर लेना। और बाकी जितने भी यहाँ से काम करना था, यहाँ से कोई भी मेजरमेंट मैंने आपकी, यानी कि जो आपका मेजरमेंट है उसके अलावा जो भी इसमें मैंने कमी बेशी ज़्यादा काम किया है वो हर एक मेजरमेंट में सेम रहेगा, अलग नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ये